मुंबई में चुनाव के आखिरी दिन है और इस वक्त पीयूष गोयल अर्ली मॉर्निंग जो वॉकर्स हैं उनका वोट मांगने के लिए यहाँ संजय गांधी नेशनल पार्क में पहुंचे हैं। पीयूष जी, क्या आप जनरली रोज वॉक करते हैं इस तरह से? या तो वॉक करते हैं या ट्रेडमिल करते हैं, पर कोई ना कोई तो दोनों में से एक करते हैं। प्लस आई डू योगा एवरीडे। आप बता रहे थे कि आप सवेरे 4 बजे सोए हैं और इतनी जल्दी, मतलब राज क्या है इससे? कई सारे चीजें एक्यूमुलेट हो गई थी, थोड़ा बहुत रीडिंग बाकी था। हाँ। कुछ लोग आ गए मिलने, साथ ही साथ सरकार भी चलती है। ऐसा नहीं है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो फिर सरकार बंद हो गई। हाँ। मुझे तो गेहूं का एमएसपी पे खरीदना चालू है, वो मॉनिटर करना है। 80-81 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जो हर महीने अनाज पहुंचाना है, वो भी मेरे विभाग का काम है। तो फाइलों को भी देख रहे हैं और कैंपेनिंग भी देख रहे हैं। फाइलें देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में। ट्रेड में क्या प्रोग्रेस हो रहा है, एक्सपोर्ट फिगर्स क्या है, इन्वेस्टमेंट फिगर्स क्या है। कैसे मैनेज कर रहे हैं इतना सारा? मतलब मल्टीटास्किंग का ये प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत प्रेरणा मिलती है। जब वो कहते हैं 24/7 वर्किंग, वो बड़ा सीरियसली चाहते हैं कि हम सब तत्पर रहें। और मुझे लगता है कि बड़ी ऊर्जा मिलती है जब हमारे लोग हमें आशीर्वाद देते हैं। हमारे जनता का आशीर्वाद अपने आप में ऊर्जा ले आता है। आप एक समय था जब दूसरों की कैंपेनिंग संभालते थे, खुद की कैंपेनिंग करने में कैसा, मतलब क्या डिफरेंस था? मैं समझता हूँ मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस लायक समझा, इतना फिट समझा कि मैं खुद चुनाव लड़के लोकसभा में जा सकूं। चुनाव बहुत सारे लड़े, अडवाणी जी तक के चुनाव को हैंडल किया 1989 में, पहली बार, जब वो भी पहली बार लड़े थे जी। पर एक उसमें और इसमें डिफरेंस क्या था? दूसरे कैंडिडेट के लिए जब आप काम करते हो तो काफी क्लिनिकल काम होता है। अपने लिए जब आप जा रहे हो तो थोड़ा बहुत उसमें इमोशन और सेंटिमेंट ऐड होता है। बटरफ्लाईज है? नहीं, यहाँ पे तो इतना प्यार, अपार प्यार मिला है कि क्या भाई बटरफ्लाईज होनी चाहिए मेरे स्टमक में। बहुत श्योर है। एब्सोल्युटली। मुझे लगता है आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जो देश भर में उत्साह और आशीर्वाद देखने को मिल रहा है, 400 से अधिक सीटें भारत के लोग प्रधानमंत्री जी की झोली में डालेंगे। 100% मोदी सरकार। आप जब लोगों से मिले इतने समय में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने ट्रैवल किया, क्या लोगों ने अपनी कुछ दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, क्या? स्वाभाविक है। ये तो संसार का नियम ही है कि लोग विकास और चाहते हैं, लोग और तो आपने लिस्ट बनाई करते हैं और हम उसके लिए तत्पर रहते हैं। तो लिस्ट बनाई हुई है, क्या क्या करना है आगे अगर चुन के आए लिस्ट तो? नहीं बनाई हुई है, लिस्ट बनते जा रही है, वो तो होगा ही। काम थोड़ी खत्म होता है, काम तो, और कई चीजें तो हम करते जाते हैं। जैसे नामांकन भरने के पहले इस क्षेत्र में 1000 बेड का निजी क्षेत्र का, मुंबई का सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा अस्पताल निजी क्षेत्र में मागाता ने मेट्रो स्टेशन के बाहर बनने का काम भी शुरू हो गया है। 400 बेड पहले फेज में बनेंगे और मेरे आग्रह पे उन्होंने कमिट किया है कि उसको वो 1000 बेड का सुपर स्पेशलिटी, जिसमें हर संभव रिक्वायरमेंट लोगों को वहाँ उपलब्ध होगी। गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड भी वहाँ चलेगा। ऐसे ही एक नर्सिंग फैसिलिटी समुन्द्र के पार गोरई में, मनोरी गोरई में बने, वो भी एक दानवीर फाउंडेशन ने, चैरिटेबल फाउंडेशन ने कमिट कर दिया है। तो हमारा तो काम चलते रहते हैं, जो हम कर सकते हैं। आचार संहिता जिसमें नहीं आती है वो तो लगातार करते रहते हैं विकास के लिए भी। इस क्षेत्र के जिसमें आचार संहिता आती है वो 5 जून के बाद करेंगे। एक चीज मैं जानना चाहूंगी, आप साउथ मुंबई से नॉर्थ मुंबई शिफ्ट तो हो गए हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन जो सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत आती है जब वो नॉर्थ मुंबई मूव करते हैं, वो है कि समय, जिंदगी के तकरीबन 2 से 3 घंटे लोगों के सिर्फ ट्रैवल में चले जाते हैं। क्या उसके लिए भी कुछ सोचा है? कुछ ना कुछ तो कारण है। एक तो सीमेंट कंक्रीटिंग हो रही है सड़कों की, साथ ही साथ बड़े पैमाने पे मेट्रो का विस्तार हो रहा है। गोरेगांव से बोरीवली तक हार्बर लाइन का विस्तार का काम अब शुरू होने वाला है। सुएज लाइंस लग रही हैं जो शायद दशकों की मुंबई की रिक्वायरमेंट थी, सब सुएज समुन्द्र में जाके
इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा था, उसको प्रोसेस करने का लगभग मुझे लगता है 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है। कोस्टल रोड बड़े मुंबई में उसका काम चल रहा है। तो एक शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन। मुंबई वाले बड़े समझदार होते हैं। हम सब मुंबईकर में इतनी समझ है कि ये सब सुविधाएं अल्टीमेटली हमें ही हेल्प करेंगी। एक चीज लेकिन मैंने मेरे मन में टेक्नोलॉजी का सहारा लेके ऑपरेशन रिसर्च मैंने रेलवे में भी किया था। OR टेक्निक्स IIT मुंबई के इंजीनियर्स देखे, पूरे रेलवे टाइम टेबल रिवैम्प करके पैसेंजर ट्रेन टाइम पे जाएं, फ्रेट ट्रेन की स्पीड इंक्रीज हो, वो काम सफलता से हमने किया था। मैं यहाँ के ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी सोचता हूँ कि OR टेक्निक्स इस्तेमाल करके कैसे इस पूरे ट्रैफिक को और अच्छे तरीके से किया जाए, या तो ड्रोन्स यूज करके कि किधर बॉटलनेक्स है, किधर ईज करना है, अलग अलग टेक्नोलॉजी के साधन से मेरा विश्वास है कि हम इस पूरे क्षेत्र के ट्रैफिक की समस्या रिजॉल्व। बस एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, आप मराठी बहुत अच्छा बोलते थे, इस बार बोल क्यों नहीं रहे हैं मराठी? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि बहुत ये बड़ा कॉस्मोपॉलिटन एरिया है जी। और मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ लोग देश को अलग अलग इलाकों को बांटने की कोशिश करते हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। भारत एक है, हम सब भारतवासी एक हैं और भारत को हमें आगे लेके जाना है। कुछ कांग्रेसी और खासतौर पे उद्धव ठाकरे गट के लोग जिस प्रकार से मुंबई को भी बांटने की साजिश कर रहे हैं, आप भी मुंबई करोगे? कभी आपने अपने आप को दक्षिण मुंबई कर, उत्तर मुंबई कर, आप लोग क्या है भाई, दक्षिण मुंबई कर, उत्तर मुंबई एक है। ये जो भाषा, धर्म, प्रदेश, प्रांत, जाति, इस पे जो देश के बांटने का काम विशेषकर कांग्रेस पार्टी ने 75 वर्ष से किया है, जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति इतने वर्षों में उन्होंने बढ़ाई है, जिस प्रकार से मनमोहन सिंह जी उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि मुसलमानों के लिए एक वर्ग के लिए पहला अधिकार होगा देश के रिसोर्सेज का, संसाधनों का, या राहुल गांधी जी कहते हैं सबकी संपत्ति का ब्यौरा लेके और उसके ऊपर 55% इनहेरिटेंस टैक्स। उनके सलाहकार ने शायद गलती से अपने दिल की बात बाहर निकाल दी और जनता को पता चल गया कि राहुल गांधी जी के माइंड में क्या है, और उद्धव ठाकरे जाके बैठ गए राहुल गांधी की गोद में, हिंदुत्व को त्याग कर दिया है। पूरे जो सिद्धांत पे बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी, वो आज एकनाथ शिंदे जी की जिम्मेदारी बन गई है उसको संभाल के रखने की। तो मैं समझता हूँ कि और सबसे खराब जब लगता है जब चमड़ी के रंग के हिसाब से देश को बांटने की कोशिश करते, उससे ज्यादा घिनौना क्या बात हो सकती है। तो मुझे लगता है कि भारत की जनता और खास तौर से मुंबई और उत्तर मुंबई की जनता ऐसा मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और उनके सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के मित्र पक्ष भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आधी जगह तो आपस में ही झगड़ते हैं। वो जो छोटा मोटा सीट एडजस्टमेंट करके कोशिश कर रहे हैं कि जनता को गुमराह करें, जनता उनको पूरी तरीके से फेल करेगी। मुंबई की 6 की 6 सीट मोदी जी की झोली में जाएंगी, महाराष्ट्र से 42 से अधिक सीटें मोदी जी की झोली में जाएंगी और देश अब की बार मोदी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पीयूष गोयल जो बता रहे थे कि पूरे महाराष्ट्र ही नहीं, मुंबई के लोग भी बीजेपी को ही वोट करेंगे और इलेक्शन के बाद इस शहर के डेवलपमेंट के लिए उनके कई सारे प्लान्स हैं। खास तौर से उनके खुद के इलाके, इस बोरीवली, कांदिवली, दहिसर का जो ये पूरा इलाका है, उसके डेवलपमेंट का उनके पास काफी सारे प्लान्स हैं। कैमरामैन महेश मोरे के साथ विद्या, मुंबई आज तक।